हाय एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासेस। तो टुडे इज माय क्लास स्टार्टेड इन पॉलिटी। तो आज हम डिस्कस करेंगे, वी आर डिस्कसिंग टू मेंस आंसर राइटिंग इन यूपीएससी। तो आज हम क्या है, पॉलिटी का जो कुछ आंसर राइटिंग है जो मैंने विजन आइज की जो क्लासेस में मैंने जो अटेम्प्ट किए थे अपने आंसर राइटिंग में मेंस की, उसके बारे में हम काफ़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे ना। तो देखते हैं यहाँ पे जो आपके जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं, जो सर होता है, वो एक तरफ तो आपकी क्या फीडबैक देते हैं कि आपने किस तरफ से आंसर राइटिंग की है, और एक तरफ जो हमने जो आंसर लिखे हैं तो हमें क्या क्या जो वीकनेस है इसके बारे में हमें काफ़ी डिटेल नॉलेज होती है ना, कि जो आंसर राइटिंग हमने मेंस के लिए प्रैक्टिस की है उसमें हमने क्या क्या वीक किया है, मतलब क्या क्या हमने गलती की है, मिस्टेक की है, इसके बारे में वो काफ़ी अच्छी अपना फीडबैक देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो मैंने जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की थी जो आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट में, तो इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेंट्रलाइजेशन रिक्रूटमेंट थ्रू एन ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस will not address the multiple problems in the judiciary and case no once instated critically evaluated। तो मैंने यहाँ पे काफ़ी लॉन्ग आंसर लिखी है, तो मैंने इंट्रो भी दिया है, तो जो कॉपी चेक किए जो सर ने उन्होंने काफ़ी अच्छे मुझे मार्क्स भी दिए हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है अखिल भारतीय न्यायिक सेवा, मतलब क्या है आपका एजेएस के माध्यम से केंद्रीकृत आपका जो भी भर्ती होता है, तो न्यायपालिका में विद्यमान विभिन्न समस्याओं का समाधान नहीं करेगा, अपितु उसके स्थान पर नई समस्याएं उत्पन्न करेगा। तो इसका क्या क्रिटिकल जो आपका एवेल्यूट करना है। तो किस तरह से मैंने जो आंसर लिखी, मैंने अपनी तरफ से जो करंट अफेयर्स है उसको क्या है मैंने इसमें कनेक्ट किया और मैंने आंसर लिखा ना। तो आंसर में उन्होंने क्या दिया, मुझे गुड पॉइंट्स दिया है। बाकी मुझे इसमें बहुत सारी क्या है वीकनेस कमियां लगी, तो इन्होंने क्या किया, जो पढ़ा आपका वाइड सेपरेशन फ्लड हो गया, रेडिएशन ऑफ वैकेंसी हो गया है, अट्रैक्टिव कैरन ऑप्शन हो गया आपका, उसके बाद जुडिशियल सर्विसेज मैंने यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड हो गया, तो मैंने यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में भी यहाँ पे लिखने की पूरी तरह से कोशिश की है। तो मैंने किस तरह से आंसर राइटिंग की है, और जो कॉपी चेक होती है ना वो काफ़ी मतलब हाईली होती है ना। तो जैसे कि आपने आंसर लिखा है तो आपकी तुरंत जो आपने जो भी मिस्टेक किया उसको तुरंत उन्होंने हाईलाइट करते हैं ना। तो इस यहाँ पे देखेंगे मैंने जो जो गलती की है उसको सर ने काफ़ी अच्छी तरह से हाईलाइट किया ना। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया, ट्रायल दिया, फिर दिस क्या है हाई हाई कोर्ट्स के बारे में लिखा। तो यहाँ पे सर ने लिख दिया, आल्सो एड मैं क्या डिवाइडेड एंटनी थिंग इन ही ओवर ह्यूमर जुडिशरी क्वेश्चन के फेडरेशन। तो मुझे क्या यहाँ पे जो जुडिशरी ने जो क्वेश्चन पूछा है तो उसके बारे में मुझे यहाँ पे ऐड करना था, और आंसर वेरी स्टैंडर्ड पर डिमांड इन टू नाइट ट्राई टू मेक इट मोर कम्प्रेंसिव। यानी जो आंसर की जो डिमांड थी मैंने उसको क्या पूरी तरह से फुलफिल नहीं किया। तो यहाँ पे सर ने ये कहा है कि देखिए आपने जो आंसर लिखा है वो तो आपने ठीक लिखा है, लेकिन जो क्वेश्चन का जो डिमांड है आपने उसको कंप्लीट नहीं किया ना। तो यहाँ पे मेरी ये सबसे बड़ी मिस्टेक थी ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे करना है हमें क्या, द रूट्स ऑफ द मोस्ट पर्टिनेंट चैलेंज फेस्ड बाय इंडियन पॉलिटिक्स टुडे कैन बी ट्रेस्ड टू द लेक ऑफ इंटर पार्टी डेमोक्रेसी इन कैंडिडेट सिलेक्शन एंड इंटरनल सिलेक्शन। तो यहाँ पे मुझे डिस्कस करना है कि जो वर्तमान समय में जो भारतीय राजनीति द्वारा सामना की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों के चिन्हों को क्या है आपका, उम्मीदवारों के चयन में आंतरिक चुनावों के दलों के भीतर लोकतंत्र कमी देखा जा सकता है, चर्चा की है। तो जैसे कि अभी जो आपका पॉलिटिकल पार्टी जो चलती है ना, तो उसमें जो आंतरिक कलेश क्या क्या होता है उनमें, तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टू अदर पार्टीज, तो उसके बारे में मुझे काफ़ी क्रिटिकल डिस्कस करना है। तो मैंने जो आंसर लिखा, तो देखिए सर तो सेटिस्फाई हो गया, लेकिन ना कई बार होता है कि जब हम आंसर लिखते हैं तो हमें खुद ही नहीं पता कि हम किस डायरेक्शन की ओर फ्लो कर रहे हैं ना। तो मैंने यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में लिखी, जो आपका क्या एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में भी लिखा, द चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन पॉलिटिक्स टुडे, मतलब जो आज के जो भारतीय समय में जो भी हमारे जो भारतीय राजनीति में जो चैलेंज हो रहे हैं, जिनको क्या भारतीय राजनीति क्या फेस कर रही है, उसके बारे में मैंने यहाँ पे काफ़ी डिटेल्स लिखा है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा एमपी एंड एमएलएन के बारे में लिखा, क्रिमिनल चार्जेस लिखा, दैट इज द लॉ 30% एंड 20 फोर्सेज इन 2009 2004 क्या है रिस्पेक्टिवली, नेपोटिज्म लिखा। तो मैंने इस तरह से क्या जो आपका मैंने जो आंसर लिखा काफ़ी हाईलाइट करके लिखा। तो यहाँ पे सर ने गुड पॉइंट्स इन टर्मिनेटेड स्टिमुलेटेड वे, मतलब मैंने यहाँ पे जो पॉइंट करके लिखा, यहाँ पे देखिए मैं अपने जो आंसर का जो फ्लो है मैंने आपको पिछले क्लास में मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया था। तो मैंने यहाँ जो बुलेट पॉइंट दिए थे, जैसे देखिए यू कैन सी थर्ड 1 2 ऐसे, तो वीक ऑपोजिशन हो गया, फैल्स हो गया, इसके बारे में मैंने यहाँ पे एक एक करके बुलेट पॉइंट में यहाँ पे आंसर लिखा है। तो सर को भी पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, और उन्हें काफ़ी क्या राइट दिए ना, डेमोक्रेसी इन क्या इंटरनल सिलेक्शन हो गया, तो क्या क्या जैसे कि एआईएमडी के तमिलनाडु। तो हमारे देश में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी है ना, आपके साउथ में चले एआईएमडीएम चलता है, तमिलनाडु में चलता है बीजेपी, कांग्रेस, एनडीए। तो ये सब क्या जो सरकारें हैं ना, गवर्नमेंट की क्या है चलान करती है ना, गवर्नमेंट चलाती है।
उसके बाद है यहाँ पे देखिए ऐड मोर सजेशन, क्या क्या सजेशन दिए, स्ट्रेंथनिंग रोल इन ओपोजिशन, ब्रिंगिंग पॉलिटिकल पार्टीज वेदर एम्बेस्ड इन आरटीआई ईटीसी। तो मतलब मुझे यहाँ क्या है और काफ़ी अच्छे से आंसर लिखनी थी, और मुझे क्या है यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके बारे में काफ़ी अच्छे से ध्यान रख। तो यू हैव गिवन सम गुड प्रोवाइड्स इन स्ट्रक्चर वे टू बी मेक इट मोर कॉम्प्रहेंसिव। तो मुझे काफ़ी और अच्छे स्ट्रक्चर इसको क्या बनाना था ना, तो यहाँ पे मेरी जो सर ने वीकनेस निकाली ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, will the idea behind merger of autonomous bodies in India to curb overlapping work and reduce expedition it may in doing more harm than good discuss। तो यहाँ पे क्या मुझे डिस्कस करना है कि यदि भारत के स्वायत्त निकायों के विलय के पीछे निहित कारणों उनके कार्यों में व्याप्त अतिव्यापन को रोकना और व्यय को कम करना है, लेकिन यह इस स्थिति सुधारने के स्थान पर अधिक नुकसान कर सकता है। तो यहाँ पे मुझे क्या है डिस्कस करना है किसके बारे में, भारत की जो स्वायत्त निकाय है ना ऑटोनोमस बॉडी। तो मैंने यहाँ पे किस तरह से ऑटोनोमस बॉडी के बारे में यहाँ क्या क्रिटिकल डिस्कस किया, देखिए ऑटोनोमस बॉडी के बारे में लिखा। तो जो सर ने कॉपी सी किया वहाँ पे क्या किया, यहाँ पे जो एड पॉइंट लाइक, मतलब हमने कुछ पॉइंट जो लिखना रहता है हमने कुछ मिश, आप कितनी भी अच्छी राइटिंग आंसर कर लीजिए लेकिन सर जो कॉपी चेक करते हैं कुछ ना कुछ कमी निकल, और होना भी चाहिए, क्योंकि जब हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं तो हमें लगता है कि हमने काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पे जो सिचुएशन को हैंडल किया, बट नॉट दैट क्या वी आर नॉट गुड आंसर। ओके, तो एड पॉइंट्स लेंगे, बेटर कंडीशन हो गया, डिले एंड इफिशिएंसी हो गया, एक्सपर्टाइज हो गया एंड बेटर गवर्नेंस इट्स। तो यहाँ पे जो जो मैंने कमियाँ मतलब आपने आंसर राइटिंग मिस्टेक की उसको क्या उन्होंने ऐड किया कि आप ये भी चीज़ ऐड कीजिए तो काफ़ी आपकी आंसर राइटिंग अलग लगेगी ना। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ना, मैंने यहाँ पे कुछ तो पॉइंट्स अपनी तरफ से लिखा लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना वो छूट जाता है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ पे कृपया ऐड कीजिए। मैं रिड्यूस इंटेंट लिंक्स एंड बैलेंस क्वेश्चन एंड पर्सनल नीडेड एड्स इनटू वेयर मोर डोमिनेंस बाई मॉर्फोरिज्म एनालिसिस। तो आप जो आंसर जो लिख रहे हैं ना उसको क्या एग्जाम्पल के साथ भी एनालिसिस कीजिए, जिसके ड्यूरेशन ऑफ ऑटोनॉमी। तो मैंने आंसर को यहीं पे कंक्लूड कर दिया ना, तो मैंने इसके जो स्ट्रक्चर बॉडी तो बनाई लेकिन इसको मैंने आई एम नॉट कंप्लीट दिस आंसर है ना, तो यहाँ पे सर ने क्या किया, आप आंसर को कंप्लीट कीजिए ना, तो ये है। और जो कोरे ब्लैंक पेज फंसते हैं उसको आप क्रॉस कर दिया करें ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, वेल डिफाइंड इलेक्टरल लॉस एंड ग्रेटर पावर्स ऑफ फॉर द इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया आर रिक्वायर्ड एज द एक्सिस्टिंग लॉज एंड मैकेनिज्म आर इनडिकेट टू डील विद न्यू चैलेंज एनालिसिस। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सबसे पहली बात तो फर्स्ट फॉर यू कि आप जो क्वेश्चन की जो अंडरस्टैंडिंग है आप कितनी अच्छी तरह समझ पाते हैं, कि जो ये जो क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं ना, जो क्वेश्चन जो पूछ रहा है, तो यू हैव टू द राइट डायरेक्शन ऑन द अंडरस्टैंडिंग इन दिस क्वेश्चन टू हाउ टू राइट इन द गुड आंसर वेयर दिस पेपर ना। तो द सक्सेस ऑफ इलेक्शन कमीशन के बारे में तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि यानी कि डिफाइन कीजिए कि जो चुनावी कानूनों भारत जो इलेक्शन कमीशन के लिए अधिक शक्तियों की आवश्यकता है, मतलब हमें जो आपका जो आपका इलेक्शन करवाती है ना, जो इलेक्शन कमीशन है आपका जो चुनाव कंडक्ट कराती है, तो उसके बारे में आपको क्या क्या आवश्यक जो शक्तियाँ हैं उसके बारे में हम डिफाइन करेंगे ना। तो यहाँ पे मैंने लिखा कुछ कुछ को जो न जैसे कि यहाँ पे लिखना मैंने करप्शन एंड क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पार्टीज हो गया, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड के कलेक्शन एंड क्या यूजेस ऑफ फ्रेंड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो जो विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी जब इलेक्शन का जब चुनाव आती है तो अपने किस तरह से क्या है वो जो अपने पार्टी को जो इलेक्शन जिताने के लिए विभिन्न तरह से क्या हथकंडे अपनाती है, तो इसमें क्या वो जो चुनाव पार्टी के लिए क्या आय से अत्यधिक ज़्यादा क्या है वो खर्च करती है ना मनी। तो यहाँ पे मैंने एक एक करके डिस्कस किया, मॉडल कॉल्स ऑफ कंट्रैक्ट ब्रिंग टू फोर्थ केवल टू लॉ हो गया, फाइनेंशियल एस्ट्रोनॉमी बजट हो गया। तो यहाँ पे लिखा है मेंशन सम इलेक्टोरल लॉज, मतलब जो क्या क्या जो इलेक्टोरल लॉ है उसके बारे में आप कीजिए टू मेक इट मोर इफेक्टिव, तो आंसर काफ़ी अच्छे से लगेगा ना। तो यहाँ पे देखिए कि मैंने यहाँ पे चैलेंजेस भी लिखे, इंप्रूवमेंट भी लिखे कि जो फॉर्मुलेटिंग इनिशिएटिव हो गया, सोशल मिडिल पॉलिसी हो गया, तो इज दैट क्लियर। कर्ब्स हो गया, एनोमिस फंडिंग हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज क्या क्या फंडिंग करते हैं, यूज ऑफ VYPT हो गया एंड ग्रेटर पब्लिक इन्वायरमेंट हो गया, एट द फॉर्मेशन ऑफ द सेफ्टी एंड EVMs है, मतलब जो EVM मशीन में जैसे चुनाव होता है ना तो उसमें क्या कभी कभी छेड़छाड़ी भी होती है, मतलब तो इस तरह से क्या मैंने थोड़ा ही बहुत पॉइंट लिखा इस, दैट इज नॉट करेक्ट आंसर बट आई एम नॉट कंप्लीट दिस आंसर। तो यहाँ पे जो अपने फीडबैक दिए हैं सर ने, आल्सो ऐड क्या फाइनेंशियल ऑटोनॉमी टू EC हो गया, परमानेंट स्टाफ हो गया, पावर ऑफ वन कंटेम्प्ट हो गया। तो इस तरह से मुझे जो ऐड करनी थी ना मैंने इसको पूरी तरह से फुलफिल नहीं की ना, तो यहाँ पे सर ने बताया कि आप जो आंसर इनकम्प्लीट है ना, ट्राई टू मेक आंसर राइट टू कम्प्रेंसिव, इसको मुझे और लंबे लिखनी थे ना, ये बहुत ही छोटा कर दिया मैंने आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
ये प्रिविलेज हो गया ना, मतलब प्रिविलेज शुड बी डिफाइंड एंड डिलिमिटेड फॉर द फ्री एंड इंडिपेंडेंट फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर इन द कॉन्टेस्ट डिस्कस वेदर देयर इज नीड टू री एग्जामिन द बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड पार्लियामेंट्री प्लेस इन इंडिया। तो आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग जो है ना, उसको आपको यू कैन अंडरस्टैंडिंग दिस इज गुड राइट आंसर इन दिस पेपर ना। तो विधानमंडलों से के मुक्त और स्वतंत्र कामकाज के लिए विशेष अधिकार परिभाषित और सीमांकित होने चाहिए। इस संदर्भ में चर्चा कीजिए क्या भारत के मूल अधिकार और संसदीय विशेषाधिकारों के मध्य संतुलन के पुनः परीक्षण की अवस्था है। देखिए, अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, जैसे कि आप इंग्लिश मीडियम है तो आप समझ जाएंगे, अगर दिक्कत कर रही तो कभी हिंदी में पढ़ लेना चाहिए कि हाँ ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो क्या पूछ रहे हैं ना। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो विधानमंडल में जो मुक्त और स्वतंत्र कामकाज के लिए जो आपके विशेष अधिकार दिए गए हैं उसके बारे में आप डिफाइन कीजिए ना। तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो रिफर्स टू राइट टू immunities enjoy the parliament as an institution and MPs and in their include capacity without which they cannot decide the function of the states upon them in the by the constitution। तो मैंने यहाँ पे जो अपना आंसर लिखा, मैंने जो पढ़ा था जो आपका लक्ष्मीकांत बुक्स है उसको मैंने काफ़ी डिफाइन किया। फिर भी इम्प्रूवमेंट इंटरनेट बिहाइंड इट प्रिवेंट्स शेड्यूल्स फॉर इफिशिएंट फॉर्मिंग द पार्लियामेंट। तो काफ़ी इसके बारे में डिटेल्स मुझे देना था, तो मैंने जो आंसर लिखा उसमें भी सर ने काफ़ी कमियाँ निकाल दी ना। अब देखते हैं आगे मैंने क्या लिखा है। देखो अब यहाँ पे भी मैंने जो ऐड किया है जो आंसर में, तो ऐड डिजिटल के बिफोर यूडिफिकेशन हो गया, रिमूव क्या वेगनेसेस हो गया, आर्बिट्री हो गया, पावर्स ऑफ ऑर्गेनिक्स रोल इन द लॉ। तो जो आपका लेजिस्लेचर में है, जो आपका जो भी आपका उसमें जो लेजिस्लेचर के जो पावर होते हैं उसके बारे में रिमूवनेस हो गया, उसको कैसे हटाया जाता है, तो इन सबको मुझे काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पे आंसर में लिखना था। तो इस तरह से जो आपका लेजिस्लेचर में जो जो भी वर्क होता है उसके बारे में डिफाइन करना, और जो उसकी जो पावर है उसके जो अगेंस्ट जो रोल निभा रहा है आपका क्या है लॉ, उसके बारे में। तो इसके लिए क्या आपका यू कैन डू अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चन। जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझ पाएंगे आप अच्छे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो इसके लिए सबसे पहले जो क्वेश्चन जो पूछ रहा है जो उसके बारे में हमें क्या है बिल्कुल अच्छी तरह से पता होना चाहिए, और अच्छी तरह से क्या है उस क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए कि ये क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है हमसे ना। तो ओके, तो इस तरह से हमें आंसर राइटिंग करनी चाहिए। एंड हाउ ए लॉन्गर स्ट्रक्चर पर डिमांड ऑफ क्वेश्चन ट्राई टू मेक इट मोर इफेंसिव। मतलब जो क्वेश्चन देख मैंने यहाँ पे वे फॉरवर्ड भी लिखा है कि जो क्वेश्चन की जो डिमांड है किस तरह से हमें फुलफिल करनी चाहिए ना। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे पूछा है द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी इज एन एसेंशियल पार्ट, यानी द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी इज एसेंशियल पार्ट ऑफ द रूल बाय लॉ इन दिस कंटेक्स्ट डिस्कस द लैकुने इन गवर्नमेंट्स अप्रोच एंड जुडिशरीज रिस्पॉन्स टू द फिनोमिना ऑफ एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग इन इंडिया। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे ना, क्वेश्चन को हम ये देखना एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग इन इंडिया ना। तो उत्तरदायित्व को सिद्धांत विधि के शासन का एक अनिवार्य अंग है। इस संदर्भ में भारत में स्वायत्तर हत्या की घटनाओं के प्रति सरकार के दृष्टिकोण और न्यायपालिका की प्रतिक्रिया में विद्यमान कमी पर चर्चा की। यानी आप यहाँ पे क्या डिस्कस कीजिए कि जो उत्तरदायी जो द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी जो हमें जो ज़रूरत है रूल के लिए जो अपना उसके बारे में कंटेस्ट देना है, और जो गवर्नेंस में जिसकी जो ऊंची अप्रोच है उसमें जुडिशरी की क्या इंपॉर्टेंट रोल है इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा रूल ऑफ लॉ के बारे में काफ़ी लंबा चौड़ा आंसर में लिखा, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो गया, गवर्नमेंट अप्रोच हो गया, फिर क्या मैंने एक एक बुलेट पॉइंट लिखा जिसके लिमिटेड सक्सेस टू NHRC हो गया, डॉक्ट्रिन ऑफ सोवरेन हो गया, फिर क्या आप के में लिखा टैक्स अवे द अकाउंटेबिलिटी पार्ट इन पब्लिक हो गया, फिर जुडिशरी। तो अब यहाँ पे याद है कि जुडिशरी की क्या रिस्पॉन्स होगी, तो मैं यहाँ पे गुड कवरेज डायमेंशन, तो मैंने यहाँ काफ़ी अच्छे से आंसर लिखा और मुझे 5.5 नंबर मिला। तो मैंने कंटेंट्स क्या लिखा है, जुडिशरी की क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए ना। तो RS क्या है, सोडीज वर्सेस स्टेट क्या है, UP 1982। तो आप इस तरह से क्या है जो भी लक्ष्मीकांत बुक में जो भी उस समय जुडिशरी की जो इंपॉर्टेंट होती है ना तो उसको आप मेंशन कीजिए, काफ़ी अच्छे से मैं यहाँ आंसर लिखने को मदद मिलती है। तो आल्सो एट एक्सटेंडिंग ह्यूमन टू द माइनसर सजेशन फॉर पुलिस रिफॉर्म इट्स पॉलिसी। तो इसके बारे में मुझे यहाँ पे क्या है कुछ और कंक्लूड करना था, तो जिससे क्या आंसर काफ़ी और अच्छे से इसमें आता ना। तो यहाँ पे उन्होंने अपने कमेंट दिया और इस तरह से मैंने आंसर को लिखा। तो आंसर विल स्ट्रक्चर एज पर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन विद गुड पॉइंट एंड प्रेजेंटेशन। अब यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि जो सर ने फर्स्ट टाइम मुझे ये बताया कि जो आपने आंसर का जो स्ट्रक्चर बनाया काफ़ी अच्छे से बनाया है, और जो उसकी डिमांड को भी क्या है आपने फुल विद द गुड पॉइंट्स एंड प्रेजेंटेशन। मैंने जो आंसर लिखा उसमें काफ़ी अच्छे से, मतलब ये जो फर्स्ट टाइम है जो उन्होंने जब पढ़ा, जब मुझे काफ़ी अच्छे इसमें क्या है फीडबैक दिए, तो होता क्या मैंने जुडिशरी के जो रिस्पॉन्सिबल है उसको मैंने काफ़ी तरह से यहाँ पे हाईलाइट किया, और यहाँ पे मुझे कुछ कमियां नहीं दिखी। काफ़ी उन्होंने अच्छी तरह से इसको मतलब इसको क्या है जो उन्होंने आंसर जो राइटिंग है उसको क्या रीड किया, और मुझे काफ़ी अच्छे मार्क्स भी दिए। और ये
काफ़ी अच्छे मुझे फीडबैक भी दिया। फिर भी मुझे लगता है आई आई एम आल्सो ट्राइंग टू गुड राइटिंग आंसर इन प्रैक्टिस इन मैंस। तो यहाँ पे मैंने जो आंसर राइटिंग किया उससे मैं सेटिस्फाइड तो हूँ। अब यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द रेशनल बिहाइंड इनेक्टिंग द रियल इस्टेट रेगुलेशन। यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं आप, आरईसी के बारे में पूछ रहे हैं। जो रियल इस्टेट रेगुलेशन है ना, एक्ट 2060 डिस्कस हाउ इट कैन हेल्प इन रियलाइजेशन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इन द रियल इस्टेट मार्केट, आल्सो हाईलाइट द हर्डल्स द रीबैन इन एम्प्लॉयमेंट ना। तो इसके बारे में पूछ रहा है कि हम क्या, मतलब जो आपका इस स्थावर संपदा हो गया, मतलब क्या एक एक अधिनियम है जो 2016 है, तो रियल इस्टेट के बारे में, यहाँ पे डेवलपमेंट के बारे में काफ़ी डिटेल से पूछ रहा है। तो मैंने यहाँ पे जो रियल इस्टेट के बारे में लिखा कि 2016 एक्ट के तहत जो भी आपका उस समय हुआ था, तो आरईसी के बारे में लिखा, ट्रांसपेरेंसी हो गया, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी हो गई, इसके बारे में मैंने यहाँ पे डिस्कस लिखा ना। तो ये आंसर मैंने ठीक तो नहीं लिखा, कोशिश की थी, आई विल बी ट्राइंग टू गुड राइटिंग आंसर वेयर, बट आई एम नॉट गुड राइटिंग दिस आंसर वेयर ना। तो पेनल्टीज द वेकेशन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन हो गया, क्वालिटी हो गया, आपका हर्डल्स इन इम्प्लीमेंटेशन हो गया। तो यहाँ पे सर ने क्या किया, लाइव कंप्रेशन आंसर शेड्यूल पर डिमांड ऑन क्वेश्चन विद गुड पॉइंट एंड प्रेजेंटेशन। पर मैंने प्रेजेंटेशन तो काफ़ी अच्छी दी, लेकिन यहाँ पे ना सेटिस्फाइड नहीं हो रहे ना। नो प्रोविजन इन द एक्सप्रेशन प्रोजेक्ट एब्सेंस ऑफ द अपेयर्स इन द क्या ट्राइब्यूनल्स एड्स। तो यहाँ पे आंसर मैंने अच्छे तो नहीं लिखे, तो सर ने काफ़ी अच्छी तरह से हाईलाइट किया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूविंग टू सब्जेक्ट ऑफ वाटर स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट विल आल्सो द इश्यूज रिलेटेड टू गवर्नेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज कमेंट। तो यहाँ पे मुझे कमेंट करना है, नहीं जो आंसर है ना, तो मैंने काफ़ी लंबा चौड़ा लिख दिया यहाँ पे आंसर के बारे में। तो वाटर डिस्प्यूट क्या, जैसे आप टू अदर स्टेट्स, व्हाट इज वाटर डिस्प्यूट, जो दो स्टेट होता है ना वहाँ, जैसे कि कावेरी हो गया, आपका गोदावरी हो गया, जिसके महाराष्ट्र हो गया, तो आपका जो ये जो वाटर रिवर डिस्प्यूट चलता है ना एक स्टेट से दो स्टेट में, तो इसमें इसी बारे में पूछा कि जो वाटर डिस्प्यूट है उसके बारे में आप क्रिटिकल कमेंट। तो वाटर इज मेंशंस अंडर एंट्री 170 ऑफ द स्टेट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो दो स्टेट है उसके बीच में जो भी आपका कंपटीशन होता है उसके बारे में, तो इंक्लूड द वाटर सप्लाईज एंड कैनाल्स ना, ड्रेनेज एंड परमिशन एंड स्ट्रेच हो गया। तो हाउ एवर इट इज एक्टिविटी मैड सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द एंट्री 56 इन द यूनिट लिस्ट। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि जो वाटर डिस्प्यूट क्राइसिस है दो स्टेट के बारे में किस तरह से होता है। तो देखिए, वाटर क्राइसिस बिकम नेचुरल कंसर्न हो गया, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज हो गया, फिर क्या मैंने कि डिस्पेंसन ऑफ द स्टेट हो गया, डिपेंड ऑन द स्टेट हो गया, फिर क्या राइजिंग ऑन द इंटरलिंकिंग स्टेट वाटर डिस्प्यूट हो गया, और क्या इंटरनेशनल डिस्प्यूट हो गया। और मैंने इसके बाद जैसे कि तीस्ता रिवर हो गया, आपका क्या बांग्लादेश एंड इंडिया हो गया, वेस्ट बंगाल। तो इस सब जो आपका रिवर डिस्प्यूट चल रहा है ना, एक बता कि एक स्टेट से लेकर जो एक कंट्री भी है उसके, जैसे बांग्लादेश में चल रहा है ना, बांग्लादेश और इंडिया में जो तीस्ता रिवर का जो पानी ब्रह्मपुत्र है, तो उस पर भी काफ़ी डिस्प्यूट होता है। तो यहाँ पे मैंने सबको मैंसन किया, तो यहाँ पे गुड कवरेज डायमेंशन। तो मैंने कोशिश की कि जो मैं जो आंसर राइटिंग लिखूँ उसमें जो सभी चीज़ों को क्या है कवरेज करूँ, मतलब जो यहाँ डायमेंशन है ना, मैं उसमें सभी चीज़ को क्या है यहाँ पे इंक्लूड करूँ ना। तो आंसर देखते हैं क्या दिया है यहाँ पे, आल्सो हैड इट इज़ मोर हैंड मैनेजमेंट इशू देन वाटर इन विच लिस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ डिफिकल्ट कंट्रीब्यूशन एंड अमेंडमेंट एक्ट। तो मुझे और कुछ इसमें अमेंडमेंट करता है, यू हैव गिवन टू गुड पॉइंट्स इन फिल्म इन द पार्ट्स ऑफ द इंस्पेक्शन एंड इन द सेकंड पार्ट कैन बी इम्प्रूव ना। तो मैंने फर्स्ट पार्ट में तो काफ़ी अच्छे से आंसर लिखा, लेकिन जो सेकंड पार्ट है वहाँ पे मैंने अच्छे से इंप्रूवमेंट नहीं कर पाया ना। तो यहाँ पे मुझे सर ने काफ़ी फीडबैक दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया आपका गिव टू अकाउंट द एरियाज ऑफ पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड विल सर्वेंट्स, आल्सो डिस्कस व्हाई हेल्थी वर्किंग रिलेशनशिप बिटवीन द टू इज क्रिटिकल फॉर गुड गवर्नेंस। अब यहाँ पे हिंदी में पढ़ता हूँ, राजनीतिक कार्यप्रणाली और जो सिविल सेवकों के मध्य संबंधों से संबंधित संघर्ष के क्षेत्रों का विवरण दीजिए, साथ ही चर्चा कीजिए कि सुशासन के दोनों बीच स्वस्थ कार्यशील संबंध क्यों महत्वपूर्ण है। थोड़ा हिंदी में पढ़ोगे तो लगता नहीं, समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो इंग्लिश ही बेटर है। अपियर्स ऑफ पर्सन कॉन्टेक्ट हो गया, वेरिएशन ऑफ न्यूट्रिसी प्रिंसिपल हो गया। तो यहाँ पे प्रॉफिट ब्रीफ इंट्रोडक्शन, तो मैंने क्या डायरेक्ट लिख दिया, इंट्रोडक्शन मैंने दी नहीं, सीधा डायरेक्ट मैंने बुलेट पॉइंट में रख दिया। तो यहाँ मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि मैं सबसे पहले कि जो आप जो क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं ना उसमें थोड़ा आप इंट्रो डालिए। तो इंट्रो डालिएंगे ना तो जो सामने जो कॉपी चेक करता है उसको भी समझ में आता है कि हाँ किस चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं ना ये। तो थोड़ी सी कोशिश कीजिए 20 वर्ड्स में उस क्वेश्चन का आंसर आप डिफाइन कर दीजिए, उसको स्ट्रक्चर और बॉडी बनाइए ना। तो इस तरह से लिखेंगे जब आंसर। यहाँ पे देखिए, आंसर स्टिमुलेटेड एज पर डिमांड क्वेश्चन विद गुड पॉइंट एंड प्रेजेंटेशन हो गया। तो मैंने इस तरह से लिखा, तो काफ़ी लंबा चौड़ा हो गया, गुड कवरेज डायमेंशन देंगे। तो इस तरह से मुझे क्या है यहाँ पे फीडबैक मिला ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 क्वेश्चन है,
आपका एनजीओ के बारे में पूछना है, डिस्पाइट है ना, यहाँ पे देखिए आपका डिस्पाइट देयर लोकेशन इन द नॉन पॉलिटिकल डोमिनेशन ऑफ सिविल सोसाइटी एनजीओज हैव एंडेड अप प्लेइंग ए की इफ इनडायरेक्ट रोल इन इंडियस पॉलिटिक्स कमेंट्स। तो क्या पूछ रहा है, सिविल सोसाइटी के गैर राजनीतिक क्षेत्र में स्थिति होने के बावजूद गैर सरकारी संगठन एनजीओ भारत की राजनीति भली अप्रत्यक्ष लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको पॉलिटिक्स के बारे में जो कमेंट करना है, जो एनजीओ का क्या इसमें इंपॉर्टेंस रोल है ना, उसके बारे में आपको डिफाइन करना है ना। तो यहाँ पे मैंने डिफाइन तो कर दिया एनजीओ के बारे में, तो सर ने बहुत ही कम मार्क्स दिए और बहुत सारे क्रिटिकल किए मेरे। इंपॉर्टेंस क्या है आपका, एग्जांपल एंड सम एनजीओ हु प्लेड एन एम टू रोल इन इन नॉन पॉलिटिकल एरिया। मतलब मुझे जो आंसर लिखना था, क्या लिखना था, एनजीओ के बारे में, जो एनजीओ का जो मेन रोल है क्या है। मैंने लिखा तो सही, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो सर ने ना मेरी क्या है आपकी फीडबैक दिया कि आपने आंसर रेड बिल्कुल दैट इज़ नॉट गुड ना। तो यहाँ पे देखिए पॉक्सोएट लिखा, बहुत सारे सम एनजीओ क्रिटिकली वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रिक रिफॉर्म हो गया। किस तरह से मैंने यहाँ पे सम एनजीओज आर फाइटिंग लिंक्स हो गया बिटवीन मैनी एनजीओज आर प्रोवाइडिंग पब्लिक सर्विस टू पब्लिक इन ग्रेटेस्ट लेवल मेकिंग द एंजॉय द पॉपुलर। तो इस तरह से मैंने क्या है, मैं कोशिश किया, आई विल बी ट्राइंग टू आल्सो दिस क्वेश्चन, दिस अटेम्प्ट इज गुड बट आई एम नॉट श्योर दिस गुड। ट्राई टू बी प्रिसेस अप्रोच और पर डिमांड द क्वेश्चन वाटर पार्ट इज सोर्स ऑफ इंपॉर्टेंट ना। तो ये क्या क्या पूछ रहे हैं, तो व्हाट आई डोंट थिंक सो। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Magnitude of India urbanization is not unusual, but the pattern is this context examining the issue. The governance of class in India also suggests the reforms required to make India in cities demands of competitive freedom। यानी भारत के जो शहरीकरण के विस्तार असामान्य नहीं है, लेकिन पैटर्न असामान्य है। इस संदर्भ में भारत में शहर की प्रशासन संबंधित मुद्दों का परीक्षण कीजिए। साथ ही भारतीय शहरों की प्रतिस्पर्धा उपसंघवाद के डायनेमो बनाने के लिए आवाज सुधारों हेतु सुझाव दीजिए ना। तो आपके यहाँ पे आपको अपना जो आपका जो सुझाव इसको देना है। तो जो भी उस समय अर्बनाइजेशन होता था आपका अर्बनाइजेशन डिफाइंस द ट्रेजेडी एंड डेवलपमेंट के बारे में हम लिखा। तो यहाँ पे सर ने क्या क्रिटिकल कमेंट किया है, आल्सो एड और अबाउट 70% अर्बन प्रमोशन इन द टायर द सिटीज नॉट फॉलो द लॉ इट्स ना। तो यहाँ पे जो अर्बन है, जो शहरी है, और जो क्या है आपका उसके बीच जो आपके आपके प्रोग्रेशन होता है, तो जो गवर्नेंस जो कॉपरेटिव बीच है उसके बीच में क्या क्या डिफरेंस होनी चाहिए उसके बारे में यहाँ पे आपको काफ़ी डिटेल्स लिखना है। तो मैंने कोशिश की, आई विल बी ट्राई टू आल्सो दिस गुड आंसर बट आई एम नॉट दिस करेक्ट आंसर। गुड कवरेज डायमेंशन स्ट्रीम वे फॉरवर्ड ना। तो इनके जो क्या क्या इम्पैक्ट है उसके बारे में मैंने कि बुलेट पॉइंट बना बना के यहाँ पे ऐड किया है ना। जैसे कि नीति आयोग शुड भी, नीति आयोग में लिखा है, वे फॉरवर्ड लिखा, तो यहाँ पे लिखा है यू कैन ऐड पीपी मॉडल के मैंने ना, पीपी मॉडल के बारे में मुझे ऐड करना था, म्यूनसिपल बॉन्ड्स के बारे में था, इफिशिएंटली पर्सनल मिनिस्ट्री ऑफ करना था, और क्या हेल्ड स्ट्रक्चर आंसर विद गुड पॉइंट एंड प्रेजेंटेशन। तो कुछ आंसर मैंने काफ़ी यहाँ पे अच्छा लिखा। और नीति आयोग जो आप जो पॉइंट डालते हैं ना, जैसे कि आप द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, तो इस तरह से क्या आप बुलेट पॉइंट में अपना जो आंसर है ना उसको जो बिल्कुल ऐड करें, जो आपका न्यूज़पेपर रहता है। तो इससे क्या है, जो करंट में जो भी न्यूज़ रहता है उसको आप ऐड कीजिए, तो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होती है ना। अब हम ये नेक्स्ट देखते हैं, 12 क्वेश्चन हो गया आपका। आ गया सोशल बाइकाट। ये आपका सोशल बाइकाट टू बी ट्रीटेड क्रिमिनल ऑफेंसेस रेदर देन बीइंग कंसिडर्ड द जस्टिस अनदर फॉर्म सोशल इविल प्लगिंग द इंडियन सोसाइटी एग्जामिन। तो ये आपका इंडियन सोसाइटी क्वेश्चन है, जैसे कि विजन आई इसमें जो मैम पढ़ाती है आपका। तो मुझे वो जो क्लास काफ़ी अच्छी लगती है मैम का। तो वहाँ से भी ये क्वेश्चन है कि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, जो आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो आपने पढ़े हैं उनमें काफ़ी। तो मैडम ने जो स्मृति शाह मैम हैं उन काफ़ी अच्छे से सोशल जो आपका इंडियन सोसाइटी काफ़ी अच्छी तरह से वहाँ पढ़ाती है, तो आप उसके वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे सोशल बॉयकॉट के बारे में मैंने लिखा है, जो काफ़ी अच्छा लिखा सर ने, क्या है गुड कवरेज द डायमेंशंस ऐड। तो ये आंसर मैंने काफ़ी अच्छे से लिखा, क्योंकि मैंने जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो पढ़ाए थे ना, तो मैम की क्लास की जो लेक्चर है मैं काफ़ी ध्यान सुना करता था। तो जो आप लेक्चर सुनते हैं आप उसको क्या है आपके मेंस के जो आंसर राइटिंग में उसको आपको यूज़ कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे लिखा मैंने सोशल बॉयकॉट इज का डिलिबरेटेड इशूलेशन ऑन द इंडिविजुअल जन क्लैरिटी बाई द अदर मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। तो एक एक करके क्या मैंने जो बुलेट पॉइंट है ना, जो ये फर्स्ट सेकंड या थर्ड, तो मैंने इस तरह से डाला। और जो आंसर के जो आप हाईलाइट है फ्रॉम के स्पेशल बाइकआउट एक्ट 2060, तो यहाँ पे जो आंसर है ना आप उसको बिल्कुल ऐसे जो भी एकदम आपका जो पॉइंट लगता है कि दैट इज ए करेक्ट, तो आप वहाँ पे क्या है जो आपका पॉइंट को हाईलाइट जरूर करें ना। तो इससे आंसर में क्या है बहुत अच्छा होता है। जो एग्जामिनर होता है चेक करता है, तो वो देखता है कि भाई इसने किस तरह से इसके पॉइंट को अंडरलाइन किया ना। तो जो अंडरलाइन करेंगे ना तो आपके आंसर अलग से बिल्कुल अपना जो
आंसर राइटिंग है उसमें काफ़ी इंप्रूव होता है ना, और काफ़ी अच्छा भी लगता है। आर्टिकल जैसे मैंने यहाँ आर्टिकल 40 एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन अंडर आर्टिकल 15, तो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया किस तरह से लिखा। द एग्रीड पीपल टू अवॉइड लॉजिकल रेमेडीज अगेंस्ट बॉयकॉट फ्रीली ना, इट विल बी कन्स अरेस्ट हो गया। तो इस तरह से इट मी हेल्प है कि प्रोवाइडिंग द इंटरकास्ट मैरिज हो गया। तो इस सबको मैंने क्या है जो आपका इंडियन सोसाइटी है ना उसमें जो आपके सब्जेक्ट है काफ़ी अच्छी तरह से उसमें डिटेल्स लिखा है। तो आंसर राइटिंग में आप इसको बिल्कुल ऐड कीजिए, जैसे कि मैं चैलेंज लिखा आल्सो ऐड क्या पॉइंट्स लाइक हो गया, सोशल एक्सेप्शंस हो गया, मोस्टली एंड डिफिकल्ट टू पर्सन वांट टू इट्स। तो ये सब के क्या है आपको यहाँ पे मेंशन करना रहता है ना। तो एडम्सन फीडबैक क्या देते हैं, रिफॉर्म टू एजेंट टू इन कंप्रेहेंसिव एनालिसिस हो गया, यू हैव गिवन ए गुड पॉइंट इन द फर्स्ट पॉइंट इन इंप्रेशन कॉन्टेस्ट इन सेकंड पॉइंट कैन बी इम्प्रूव ना। तो इस तरह से हमें क्या है जो आंसर लिखना है उसमें हमें इम्प्रूव करना होता है। अब यहाँ पे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में पूछा है। ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग होगी ना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग इन इंडिया इन एमर्ज द सीरियस इशू विच कॉल्स फॉर अंडरस्टैंडिंग द कम्प्लेक्सिटी द प्रॉब्लम एंड डाइवर्सिटी एंड इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू कॉम्बैट इन डिस्कस करना है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में जो ये न्यूज़ में था उस समय, ज़्यादा द हिंदू में आप पढ़ते हैं तो उसके बारे में हम काफ़ी यहाँ पे डिटेल्स लिखते हैं, जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग इन एशिया विथ ऑलमोस्ट 20,000 वुमेन एंड चिल्ड्रन क्या है विक्टिम्स ऑफ इट इज़ एन 2060 राइज ऑफ नियरली 20% फ्रॉम द प्रीवियस ईयर अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ना। तो ये आपका सोसाइटी में काफ़ी डिटेल्स इसको आप जब पढ़ेंगे ना तभी आप इस आंसर को लिख पाएंगे ना। यू कैन राइट दिस गुड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, efforts and problems with the important discord and explain the against crime and क्या है वोमेन एंड क्या लॉन्ड्रिंग हो गया, इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्शन। तो यहाँ पे मुझे कुछ और जो मेरे आंसर में जो क्या है आपको इसमें मेंशन करना था मैंने नहीं किया, तो सर ने कहा क्रिटिकल इसमें क्या है क्रिटिकल किया है ना। हाँ, आंसर स्ट्रक्चर आज पर डिमांड द क्वेश्चन ट्राई टू इनकॉर्पोरेट मोर डायमेंशन। तो जो आंसर जो क्वेश्चन का जो डिमांड है उसको आप फुलफिल करेंगे ना तभी आपका आंसर कंप्लीट होगा ना। यहाँ पे बताते हैं इनकरेक्ट बता रहा है। अब यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ए वीक टीचर एजुकेशन सिस्टम। अब बता रहे हैं कि जो हमारे जो भारत में जो कमजोर शिक्षक है उसके बारे में आपको काफ़ी डिटेल्स यहाँ पढ़ना है। तो ए वीक टीचर एजुकेशन सिस्टम इज एट द कोर ऑफ इंडियन प्रॉब्लम्स इन स्कूल एजुकेशन एवेल्यूट इन दिस कॉन्टेस्ट आल्सो इम्यूनेटेड द रिकमेंडेशन ऑफ द हाई पावर्ड कमीशन ऑन टीचर एजुकेशन कॉन्स्टिट्यूट बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ना। तो ये सुप्रीम कोड ऑफ द इंडिया, इसमें आपको क्रिटिकल क्या किसके बारे में, ए वीक टीचर एजुकेशन सिस्टम के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। तो हमारे जो देश में किस तरह से जो टीचर की जो एजुकेशन सिस्टम है किस तरह से टीचर ने इफेक्ट डाला है, क्या इसकी जो एवोल्यूशन है उसके बारे में काफ़ी। तो टीचर एजुकेशन और क्या है टीचर ट्रेनिंग रिफर्स टू द प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर एंड विच इंक्लूड। तो मैंने आंसर को काफ़ी यहाँ डिफाइन किया, नेशनल काउंसिलिंग हो गया, टीचर्स एजुकेशन हो गया, एक एक करके 8 पॉइंट्स लाइक टू इंटीग्रेट शॉर्ट पीरियड ऑफ द ट्रेनिंग लेटर फिट मैकेनिज्म। तो यहाँ पे जो टीचर की जो ट्रेनिंग है उसको क्या है मुझे क्या करना था एक एक पॉइंट लिखना था, तो मैंने सीधा एक पैराग्राफ में लिख दिया, तो दिस इज नॉट गुड आंसर। तो यू कैन आल्सो दिस वन बाय वन बुलेट पॉइंट एज वेल एज दिस इज नॉट सो मच ए लॉन्गली आंसर है ना। तो यू हैव सीन द आंसर वेयर कॉन्सेप्शन इन गेटिंग इनकम टैक्सेशन हो गया। तो किस तरह से क्या है इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम, तो हमारे जो इम्पैक्ट जो एजुकेशन पे क्या क्या इम्पैक्ट प्रभाव पड़ता है उसके बारे में भी यहाँ डिटेल से मैंने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया है। तो रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन हो गया, टीचर एजुकेशन के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा। देखते हैं क्या क्या क्रिटिकल एनालिसिस हो गया। तो आल्सो एट द कैन इनकरेज द मल्टी डायमेंशनल रिसर्च एनवायरमेंट रिफॉर्म्स एनसीटी। तो यहाँ पे जो एजुकेशन संबंधित मुझे क्या एनसीटी नेशनल काउंसिल टीचिंग एजुकेशन के बारे में मुझे यहाँ पे डिफाइन करना था। आंसर वेल स्टिमुलेटेड पर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन टू मेक इट मोर क्या कंप्रेहेंसिव। ओके, काफ़ी लॉन्ग हो गया यहाँ पे, हर बार मुझे क्रिटिसाइज करना पड़ा कि जो आंसर आपने काफ़ी लॉन्ग लिख दिया जब कितना नहीं लिखना है ना। ओके, 50 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे, It has been argued the recent order the Supreme Court to prevent the misuse of section आपका सेक्शन 498 के बारे में पूछता है, इंस्टीट्यूशन द प्रिजाइड्स एंड रिहेबिलिटीज द मेथड्स विच द वुमेन मूवमेंट इंडिया हैज़ बैटल ओवर डिकेड डिस्कस। तो हमें यह करना है जो आपका आर्टिकल आपका जो सेक्शन है ना 498A उसके बारे में हमें काफ़ी डिस्कस। तो IPC सेक्शन 498 स्टेट्स दैट हुवेयर, तो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया कुछ मैंने एक्ट डाला है यहाँ पे। तो आई एम नॉट सेटिस्फाइड दिस आंसर वेयर, बाकी बहुत सारे लंबा चौड़ा यहाँ पे सर ने मुझे लिख दिया। स्पेशल रूल बेल ऑफ 100 हैव बीन क्रिएटेड। तो देखिए क्या किया सर ने, यूज ग्रेडियंस द कोड फ्रॉम द राजेश स्कीम
स्कीम केस द टू मेक इट मोफले, मतलब जो उस समय स्कीम चल रही थी, मतलब जो आपका सेक्शन चल रहा, तो हमें क्या है इसमें राजेश स्कीम जो केस है उसको क्या है यहाँ पे मुझे फुलफिल करना था ना, तो मैं नहीं कर पाया। हो सकता है मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा नहीं होगा, अच्छे से डिस्कस नहीं किया होगा, तो मैंने यहाँ पे रीड रीड क्या है, क्वेश्चन करेक्टली एड्रेस द पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन इनडायरेक्टली एडिटिव, तो इनरेटिव प्रेजेंटिव, तो मैंने क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से पढ़ा भी नहीं और समझा भी नहीं, और मैंने आंसर क्या है कुछ जो पूछा तो उसमें कुछ और मेंशन कर दिया, तो दैट इज़ नॉट करेक्ट। सो so that I will be try to the good answer in the next time. Content part lights scope of improvement the uncomprehensive analysis ना। अब यहाँ पे देखिए 60 नंबर का क्वेश्चन, यू कैन सी द डिस्कस, तो यहाँ पे मुझे ये हाईलाइट किया गया कि आप डिस्कस कीजिए ना, एज स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट बिटवीन इंडिया एंड यूएस कंटिन्यूड कवरेज, यूएस कंटिन्यू टू कवरेज डिफेंस हैज इमर्ज हैज ए मेजर area of comparison between the two, discuss the significance and possible implications in the development। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो फुलफिल डिमांड क्या कर रहा है, भारत और जो यूएसए के बीच रणनीतिक हितों का एकीकरण जारी है, रक्षा दोनों देशों के बीच सहयोग के एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में उभरा है, इस विकास के महत्व और संभावित निहितार्थ की डिस्कस करना है ना। तो मैंने क्या डिस्कस कर दिया यहाँ पे देखिए है ना। तो ये कोई बात नहीं, यू कैन स्टिल दिस आंसर राइटिंग इज गुड, बट यू कैन आल्सो राइट बट नॉट परफेक्ट दिस आंसर। इट इज़ द शेयर कॉमन वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी एंड क्या इलेब्रेशन द टू कंट्रीज हैव ए रिसेंट टाइम्स अवे सम, यानी जब दो कंट्री के बीच में कुछ भी व्यापारी समझौता होता है तो उसमें जो क्या क्या कमी होता है, जिसके यूएसए और जो इंडिया के बीच जो भी आपका व्यापारी संबंध है उसमें जो नेक्स्ट टाइम तो जो भी क्या रुकावटें आती हैं उसके बारे में हम लिखेंगे। देखिए सिक्योरिटी ऑफ ग्लोबल कॉमर्स हो गया, अपोजिशन ऑफ टेररिज्म हो गया, आपका क्या है स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट्स हो गया, रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल लेक हो गया, इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस हो गया, न्यूक्लियर पावर हो गया, तो इंडिया यूज न्यूक्लियर डील हो गया एंड सपोर्ट फ्रॉम द इंडिया रिलेशनशिप ऑफ एनर्जी हो गया। तो मैंने यहाँ पे लिखा, तो सर ने क्या किया गुड पॉइंट्स बट एक्सप्लेन ब्रीफली एग्जाम्पल इन गिवन वर्ड लिमिट ना, तो मुझे यहाँ पे मैंने कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लेन कर दिया, तो सर ने ये कहा कि दैट इज़ गुड आंसर बट यूर एक्सप्लेन इज़ वेरी लॉन्ग ना, सॉरी। और यहाँ पे देखिए काफ़ी और भी लिख दिया है कि यू कैन ऐड बीइंग गोम्स डेट, तो ये क्या शॉर्ट फॉर्म है ना, बीस गोमटा हो गया, डेट हो गया, फॉर्म्स ऑन के कीवर्ड क्वेश्चंस ब्रीफली ऐड नेगेटिव इंक्लूशन में लेड टू मिलिटेशन एंड रीजन हो गया, एक आउट नॉन अलाइंड सेंस हो गया ऑफ इंडियन सीन। तो हम मुझे क्या है यहाँ नॉन जो एलिमेंट है इंडिया यूज के बारे में उसके बारे में मुझे काफ़ी यहाँ पे डिस्कस, ट्राई टू मेक आंसर मोर कॉम्प्रिहेंसिव ना, तो ओके यहाँ पे जो जो डिस्कस है वो किया। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, आप देख कितनी अच्छी हाईलाइट किया है यहाँ पे, इंडिया पार्टनरशिप क्या है आपका पूछ रहा है, इंडिया पार्टनरशिप विद अफ्रीका इज एन अमलगम ऑफ अफ्रीकन डेवलपमेंट प्रायोरिटीज एज वेल एज इंडिया डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव डिस्कस आल्सो हाईलाइट द इनिशिएटिव टेकन बाय इंडिया इज दिस कंसर्न। तो यू कैन स्टिल दैट इज करेक्ट आंसर बट स्टिल आई थॉट आई एम आल्सो द गुड राइटिंग आंसर प्रैक्टिस इन दिस टेस्ट सीरीज विजन आई एस ओके। तो अफ्रीकन डेवलपमेंट पार्टीज आर रिफ्लेक्टेड इन द कॉमन अफ्रीकन पार्टीज इन द पार्ट 2050, तो जो भारत और जो अफ्रीका के बीच जो भी साझेदारी है जो विकास है उसमें क्या क्या मतलब जो चर्चा डिस्कस हुई उसके बारे में हमें इसका आंसर में डिस्कस करना है, उसमें क्या एक क्रिटिकल प्रकाश भी डालना है, मतलब एक तरफ से उसमें क्या फोकस भी करना है। तो लिंक इट विथ इंडिया डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव, तो जो अफ्रीका ने भारत ने जो इंडिया अफ्रीका के लिए क्या क्या जो इंपॉर्टेंस करके उसके बारे में एक एक करके यहाँ डेवलपमेंट हो गया, एडजस्टिंग हो गया, इसके बारे में यहाँ पे मैंने डिटेल्स ना ऐड कर दिया। तो इंडिया इज़ कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स पीस कीपिंग ऑपरेशन इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ अफ्रीका सिंस द 1960 हैज़ बीन हाईली ऑपरेशन, तो जो भी इम्पोर्टेंस है जो इंडिया ने जो आपका अफ्रीका के लिए किया उसके बारे में मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो फाइनली आप यू कैन रीड दिस क्या IRN जो इंटरनेशनल रिलेशन जो आपका मैम है ना जो पहले विजन आइस में पढ़ाती थी रुचिका भारद्वाज, तो काफ़ी अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया था पे आई एम ट्राइंग टू गुड आंसर दिस क्लास ओके। तो स्ट्रक्चर एंड आंसर नीड इम्प्रूवमेंट, ट्राई टू इनकॉर्पोरेट मोर डायमेंशन योर आंसर। तो यहाँ पे मुझे इंपॉर्टेंट यहाँ पे अपनी आंसर राइटिंग प्रकार करनी चाहिए थी, तो मुझे क्या इंप्रूवमेंट करना है, तो जो स्ट्रक्चर है ना मैंने किस तरह से स्ट्रक्चर बनाया है मुझे काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पे आंसर लिखना चाहिए था ना ओके। तो यहाँ पे लिखिए है यू कैन सी RTO एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर इट सी, मतलब जो एशिया जो अफ्रीका में जो भारत में उसके साथ जो जो कॉरिडोर है उसमें क्या क्या प्रोग्रेस हुआ जो ग्रोथ हो उसके बारे में मुझे मेंशन करना था, तो आई कैन नॉट मेंशन दिस आंसर, तो आई एम नॉट सेटिस्फाइड दिस आंसर। 19 क्वेश्चन देखते हैं ना।
आपका कमेंट करना है ऑन द रोल ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, है ना, आईसीजी के बारे में आपको यहाँ क्रिटिकल कमेंट करना है। अपहोल्डिंग द वैल्यू ऑफ इंटरनेशनल लॉ ना, तो इन द कॉन्टेस्ट आल्सो हाईलाइट डिसीजन ऑफ द इंडिया विद द आईसीजी ओवर। तो उस समय जब चल रहा था न्यूज़ में क्या, इंटरनेशनल कोर्ट आईसीजी ना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में चल रहा था, तो ये वहीं से क्वेश्चन उठा के पूछा गया ना। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज ए पर्सनल जुडिशियल लिंक ऑफ द क्या यूनाइटेड नेशंस विथ सीट ऑफ क्या हैली नीदरलैंड हो गया ना। ओके, इट एम्स टू एस्टेब्लिश द पीस ऑफ स्टेबिलिटी एंड इंटेग्रिटी सिक्योरिटी थ्रू अपहोल्डिंग वैल्यूज। तो यहाँ पे उसके बारे में मैंने काफ़ी एक लंबा डिटेल दिया। एड एग्जाम्पल टू मेक इट मोर इफेक्टिव, मुझे एग्जाम्पल भी देना था इस आंसर में। तो यहाँ पे जो फीडबैक है, आल्सो एट द क्या है, अल्टरेटिंग एयरक्राफ्ट एग्जांपल हो गया, फोकस ऑन कीवर्ड क्वेश्चन ब्राइटली क्रिटिसिज्म हो गया, इंक्रीज्ड व्हेन ओनली स्मॉलर इंट्रोड्यूस हो गया। इस तरह से क्या जो मैं आंसर लिखा, काफ़ी मतलब मैंने शॉर्ट कर दिया इस आंसर को। जैसे कुलभूषण ज़्यादा उस समय चल रहा था ना केस आपका, तो वहाँ पर मैंने ऐड किया ना, ट्राई टू मेक इट आंसर इम्प्रूवमेंट। अब हम यहाँ पे 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन इन आंसर राइटिंग इन मेंस पॉलिटी ना, पॉलिटी। तो इन व्यू द फोकस ऑफ द ट्रांस रीजनल इकोनॉमिक कॉरिडोर्स ने इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे पूछा है, क्रिटिकली डिस्कस करना है ना। तो होता है ना, जो पाक क्षेत्रीय आर्थिक गलियारे में बदलती क्षेत्रीय भू राजनीतिक और भू अर्थनीति को ध्यान में रखते हुए भारत जो प्रशांत आर्थिक गलियारे के बीच पर आलोचनात्मक चर्चा कीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्रिटिकली डिस्कस करना है ना, जो वन बेल्ट एंड वन रोड के बारे में इनिशिएटिव किया द चाइना लेग टू कंट्री विद द क्या सेंट्रल एंड क्या साउथ ईस्ट एशिया, इंडियन ओशन रीजन, मिडिल ईस्ट अफ्रीका एंड एंड यूरोप ना। तो मैंने इस तरह से मैंने आंसर को काफ़ी हाईलाइट किया और एक एक बुलेट पॉइंट में भी यहाँ पे आंसर दिया। मैंने काफ़ी छोटा आंसर लिखा। तो यहाँ पे जो सर क्या कमेंट किया है, फोकस ऑन कीवर्ड एंड क्वेश्चन प्रोवाइड कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस, ब्रीफली एड जो कंसिस्ट हो गया आपका, ग्रोविंग हो गया, प्रोटेक्शनिज्म हो गया, आईपीआर हो गया, आपका लैक इंटररीजन कनेक्टिविटी एड्स। तो यहाँ पे जो आपका जो आंसर है ना, तो जो आपका जो क्षेत्र है ना, जो आपका क्या है, जो राजनीतिक गलियारे, जो क्या क्या बोला है, ट्रांस रीजनल इकोनॉमिक कॉरिडोर्स के बारे में मुझे यहाँ पे डिस्कस करना चाहिए था ना। ओके, तो इस तरह से मैंने आंसर काफ़ी शॉर्ट लिखा। तो यहाँ पे सर ने भी बोला कि आपने आंसर उतने दे आर नॉट गुड आंसर, यू कैन आल्सो ट्राई दिस गुड आंसर। तो आज के क्लास में हमने क्या किया, विजन आई की ये जो हमने पॉलिटी सेक्शन किया, तो देखिए मुझे कितने मार्क्स मिले, 90। अब देखते हैं हम फीडबैक के बारे में कि इन्होंने फीडबैक में अपना क्या दिया कि आप किस तरह से अपने आंसर राइटिंग में यू कैन आल्सो द इम्प्रूव द गुड आंसर राइटिंग इन द मेंस ना। तो यू हैव टू सी इन द माई फीडबैक सर विजन आई एस। तो देखिए इवोल्यूशन इंडिकेटर्स हो गया, अलाइनमेंट कॉम्पिटिशन 10 19, कंटेंट्स कॉम्पिटेंस हो गया, कंटेंट कॉम्पिटिशन हो गया, लैंग्वेज कॉम्पिटिशन 3 10 19 18 4 स्ट्रक्चर। हाँ, तो यहाँ पे देखिए ओवरऑल मार्क को कमेंट हो गया, फीडबैक। तो सजेशन देखते हैं, पढ़ते हैं क्या क्या लिखा है सर ने। बहुत ही अच्छी लाइन लिखी है, डियर स्टूडेंट यू हैव सो वन गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चंस एंड फॉर क्वेश्चन 10 90 लाइट्स स्कोप एंड इम्प्रूवमेंट टू गिव precise answer by addressing all parts identity, you have good general idea। कितना अच्छा लगता है कि आप जब किसी जब आपने आंसर राइटिंग लिखी है तो आपकी जो बहुत सारी मिस्टेक गलतियां निकाल रहे हैं ना, तो यू हैव गुड जनरल आइडिया एंड इशूज लॉन्ग can't to 4 question number 3 10 9 4 need addition leave to give more specific points ना, try to make introduction more inclusive। यानी कई जो आंसर मैंने लिखा वहाँ पे क्या अपना मैं जो इंट्रो भी नहीं दिया ना, तो इस तरह पे जो आपका फीडबैक है वहाँ पे ये पढ़ने मिलता है कि आपने क्या क्या मिस्टेक की। मोस्ट ऑफ योर आंसर स्ट्रक्चर आर पर डिमांड क्वेश्चन बट फॉर क्वेश्चन 80 स्टेबलाइज शिफ्टेड लिंकेज एंड पार्ट्स ऑफ एंड क्वेश्चन। मैंने जितने भी आंसर लिखा तो कई आंसर जो मैंने जो क्वेश्चन की जो डिमांड था मैंने इसको फुलफिल नहीं किया ना। यूज एग्जाम्पल एंड सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन टू सब्सटीट्यूट यूर अरेंजमेंट। मतलब यहाँ बताया कि जैसे कि आप आंसर लिख रहे हैं पॉलिटी में, तो सबसे बड़ा ये है कि आप जो आंसर लिखते हैं ना उसमें एग्जाम्पल दे। जैसे आपने द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ा, द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा, तो वहाँ पे जो एग्जाम्पल दिए थे सुप्रीम कोर्ट के बारे में, तो उस कोर्ट के बारे में क्या आपको एग्जाम्पल और आर्गुमेंट देना इंपॉर्टेंट ना। प्रोवाइड
प्रोवाइड हो गया, कंक्लूजन टू आंसर, इट इज ए टू क्लोजर टू आंसर एंड हेल्प टू शो फॉरवर्ड लुकिंग एटीट्यूड, क्वेश्चन 4 ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, ऑल द बेस्ट। बहुत ही अच्छे यहाँ पे उन्होंने अपने फीडबैक दिया है कि जो आप ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, तो मैंने यहाँ पे कई क्वेश्चन को क्या स्किप कर दिया, देखो क्या है, आप टाइमिंग बहुत कम होती है, तो मैंने कई क्वेश्चन को, तो कोशिश ये करना है कि आप जो ना 20 के 20 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही, हम नेक्स्ट क्लास में और अच्छे डिस्कस करेंगे मेरी आंसर राइटिंग का भी। तो थैंक यू सो मच अपना कीमती वक्त देने के लिए। बाय बाय, सी यू।